नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू शहर इन दिनों बम बम बोले के जयकारों से गूंज रहा है। खासतौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आधार शिविर से आज यात्रा का चौथा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया गया। इस जत्थे में बालटाल मार्ग से रवाना होने वाले 1940 और पहलगाम से रवाना होने वाले 4173 श्रद्धालु शामिल थे, जो कुल 228 छोटी बड़ी गाड़ियों में कश्मीर घाटी स्थित आधार शिविरों की ओर रवाना हुए। कुल मिलाकर जम्मू से आज 6113 शिव भक्त कश्मीर स्थित आधार शिव वहां पर और भेजे गए, जहां पर जिनमें बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर बेहद उत्साह जो है वो देखा गया। From the last 2 years, I have not seen due to Corona this thing, because this time I am very happy to see my Amarnath Ji ka message. Everyone should be happy. भारत माता की जय। सर इंतजाम बहुत अच्छे सर, कोई कमी नहीं है सर, एक नंबर सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। आइए सर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। कोई यहाँ पर डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है। बहुत सुरक्षित है यहाँ की सरकार और बहुत अच्छी तरह यात्रा करवा रही है सर। सुरक्षा बहुत अच्छी है सर, सुरक्षा हर दृष्टि से सुरक्षा, अपने यात्रा के दौरान सुरक्षा, खाने पीने की साफ सफाई, हर चीज़ का पूरा लाभ। मतलब एक्साइटमेंट तो पूरी है, जिसमें 2-3 टाइम्स नहीं गई, उसके बाद मैं जा ही रही हूँ। हमारा वहाँ पे भंडारा लगता है। यही है कि मतलब आए, अपनी अच्छी पैकिंग करके आए, यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है, ये सब कुछ। श्री अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू में जिला प्रशासन की ओर से उचित प्रबंध किए गए हैं। वहीं पुरानी मंडी में स्थित श्री राम मंदिर में साधु संतों की सुविधा के लिए लंगर का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने किया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि यात्रियों की सुविधा का सरकार पूरा ख्याल रख रही है। राम मंदिर पुरानी मंडी का ये पवित्र स्थान के ऊपर सालों सालों से चला आ रहा ये साधु समाज का एक बड़ा जमावड़ा, जो कि जम्मू की धरती को हिंदुत्व के साथ जोड़ने का एक सबसे बड़ा केंद्र है। और इस केंद्र पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान साधु समाज के आतिथ्य के ये इंतजाम और उन इंतजामों की, जिसको कहते हैं कि टू ओवरसी या देखरेख के लिए, यहाँ की डिप्टी मेयर हमारी बड़ी बहन श्रीमती पूर्णिमा शर्मा जी, यहाँ के कारपोरेटर साहिबान, संत समाज की जो बॉडी है उसके पदाधिकारी श्री राजेश बिट्टू जी, इन सब के मार्गदर्शन और सहयोग से ये जो पवित्र कार्य संतों की सेवा का यहाँ पर चल रहा है, इस कार्य में हर साल सम्मिलित होने का एक सौभाग्य हमें मिलता रहा है। 2 साल के बाद आज फिर अपने चरणों में आप लोगों की हाजिरी लेने के लिए यात्रा प्रारंभ हुई है। एक स्वस्थ माहौल में यात्रा प्रारंभ हो, ऐसा आशीर्वाद हम भगवान से चाहते हैं। कितने भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रहे, चाहे कोविड हो, चाहे कुछ हमारी राष्ट्र विरोधी ताकतें रही, जिन्होंने यात्रा न चलने का एक कारणतापूर्ण प्रयास किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पूर्ण सहयोग से, पूर्ण कंसिडरेशन से, पूर्ण फोकस से ये यात्रा आज बहुत स्वस्थ माहौल में भोले बाबा के चरणों में उपस्थिति भरने के लिए पिछले कल से शुरू हो चुकी है। अलग अलग रोज 4,000 से 4,500 लोगों की यात्रा का जत्था जो है बाबा बर्फानी के चरणों में हाजिरी भरने रोज सुबह यहाँ से रवाना किए जाते हैं। पूर्ण सिक्योरिटी पे फोकस किया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से, और बहुत आभार व्यक्त करती हैं
टीचर्स, हमारे बंदर, संस्थाएं हों, सब अग्रसर होकर अपने यात्रियों का, अपने सैलानियों का, अपने टूरिस्ट का मन खोलकर आपका आगमन का वेलकम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में तैनात नर्सिंग स्टाफ व मेडिकल अफसरों के कौशल को और निखारने के मकसद से जम्मू में आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के जम्मू चैप्टर द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप की खासियत ये रही कि इसमें सरकारी अस्पतालों के अलावा सैन्य व निजी अस्पतालों के स्टाफ को भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौजूदा आधुनिक तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं पर वर्कशॉप का उद्घाटन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर सलीम उर रहमान ने किया और इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी सबको दी। मेडिकल ऑफिसर से उनको अपग्रेडेशन, क्योंकि रोज ही नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो जब आप नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसको नीचे लेवल तक लोगों को सेंसिटाइज कराएं उसमें। तो इसलिए आज हमने नर्सिस को यहाँ पे बुलाया, आइडेंटिफाई किया कहाँ से हमने पहले नर्सिंग को ताकि वो जाके अपने डाउन द लाइन लोगों को ट्रेन करें। तो वी गॉट पीपल फ्रॉम मेडिकल कॉलेज जम्मू, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू, जो आर्मी है। इस बार अच्छी ये बात है कि आर्मी हॉस्पिटल, BSF, CRPF, प्राइवेट नारायणा से भी हमने लोगों को लाया ताकि हम उनको ट्रेन करवाएं। और द बेस्ट पार्ट इज वी हैव यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ आहा। तो इसीलिए हमने आहा वालों को रिक्वेस्ट किया, सो दे आर प्रोवाइडिंग अस विद ऑल द सपोर्ट, जो है नेशनल लेवल के इनके जो ट्रेनर्स हैं और सो लोकल लेवल वी डोंट हैव डर्थ एट लोकल लेवल आल्सो, बट एट द सेम टाइम वी नीड सम नेशनल लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो इन सच। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव मंगलवार 5 जुलाई को मनाया जाएगा। जम्मू में भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्य समारोह शहर के तालाब तिलो इलाके में स्थित छठी पातशाही गुरुद्वारा साहिब में आयोजित किया जा रहा है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के नवनियुक्त प्रधान रंजीत सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने उपराज्यपाल से गुरु जी के प्रकाश उत्सव पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की है। 5 जुलाई ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਛੱਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਲਾਬ ਤੁੱਲੋ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹਾਲੀਡੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ EMPLOYE ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर सरकार के उस आदेश के विरोध में उतर आई है जिसमें किसानों से पिछले 7 सालों का सिंचाई टैक्स यानी अभियाना वसूलने की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और खुद खेतीबाड़ी करने वाले ओम प्रकाश खजूरिया ने सरकार के इस आदेश की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के लिए अब खेतीबाड़ी पहले ही घाटे का सौदा साबित हो रही है और सरकार ने इस वर्ग पर एक और बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं किसान होते हुए किसान वर्ग का दुख दर्द समझते हैं और साफ तौर पर सरकार ने अगर इस आदेश को वापस ना लिया तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। किसानों के ऊपर एक बड़ा बोझ जो फाइनेंशियल बोझ पड़ने जा रहा है। किसान समझते हैं कि ये सरकार ऑलरेडी हम किसान जो है घाटे का व्यापार कर रहे हैं और सरकार हमारे ऊपर एक नया फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर डालने जा रही है। तो बीइंग एक किसान, मैं खुद एक किसान हूँ, मैं समझता हूँ कि जो किसान विरोधी सरकार जो किसानों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, किसान विरोधी सरकार है। और आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा होते हुए मैं जो भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जिताना चाहता हूं कि इस तरीके से किसानों का इम्तिहान मत लो। किसान सड़कों पे आएगा, ऑलरेडी किसान सफर कर रहा है और बड़ा आंदोलन किसान खड़ा करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर।
जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाल ही में हुए चुनावों में अखनूर की विधानसभा नंबर 5 के उम्मीदवार ने इन चुनावों में धांधलियों का आरोप लगाया है। उम्मीदवार सुखजीत सिंह ने ये जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए। क्या कहना है सुखजीत सिंह का, आइए आपको दिखाते हैं। उस वोटिंग में बड़े पैमाने पे नॉन सिख वोट पाए गए और जो लोग बाहर रहते हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, सर्विस बाहर करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके भी वोट पड़े। और जो लोग बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं, चल बसे हैं, उन लोगों के भी वोट पड़े। कुछ लोगों ने 2-2 पोलिंग स्टेशनों पे वोट डाले और जिन लोगों ने जिनका ये ड्यूटी थी, जिन लोगों ने वोटर लिस्टों को बना के फिर इलेक्शन करवानी थी, उन लोगों की कोताही की वजह से बहुत सारे सिखों के वोट जो हैं उस इलेक्टोरल रोल में आए नहीं, बल्कि नॉन सिख लोगों के वोट इलेक्टोरल रोल में आए। और वो जो टीमें गई थी इलेक्शन करवाने के लिए, उन्होंने डेलिब्रेटली ये वोट डलवा दिए, जिससे हमें बहुत दुख हुआ और हमें जस्टिस मिलना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से और इलेक्शन अथॉरिटी से अपील है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का दोबारा रीपोल करवाया जाए ताकि हमें जस्टिस मिले। भारतीय मजदूर संघ के पर्यावरण मंच ने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध का स्वागत किया है। मंच के प्रधान चुनीलाल ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए प्रतिबंध के आदेश को सख्ती के साथ लागू करवाने की मांग की है। चुनीलाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम लोगों से भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की, ताकि इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों के भी सेहत पर कोई असर ना पड़े। जो म्युनिसिपैलिटी का कारपोरेशन है, इसके मेयर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्ट्रांगली आप बाजारों में जाएं, दुकानदारों के पास जाएं, देखें आप क्या ये बंद हुआ है या नहीं हुआ है। हमने कल खुद देखा जाकर, अभी वो चल रहे हैं। मैं दुकानदारों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज ये जो सिंगल यूज पॉलिथीन है इसको बंद करें, नहीं तो कल हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कोई सख्त कदम उठाया जाए, आपको जुर्माना भी हो सकता है। और मैं फिर बार बार अपने डीसी साहब जो कलेक्टर हमारे हैं उनसे भी अपील करूंगा कि जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला है इसको स्ट्रांगली आप लोग इम्प्लीमेंट कराएं, ताकि जो हमारे जो लोग हैं इन पर सेल का। मेरा नाम कामचोर हड़ताल पर गए पीएचई डेली वेजर अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। इन डेली वेजरों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को उन्हें नियमित करने या फिर बर्खास्त करने में से अब तो एक ही विकल्प जो है वो चुनना होगा। जम्मू में आज डेली वेजरों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और चेतावनी दी कि मांगे पूरी होने तक वो काम पर लौटने वाले नहीं हैं। जम्मू शहर में डीसी रोड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है चीफ इंजीनियर ऑफिस में, ये सभी डिस्ट्रिक्टों में प्रोटेस्ट लगातार पीछे जारी हैं और आज हमने जम्मू शहर के तमाम साथियों को बुलाया है कि ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम जारी रहेंगे। सरकार जो हमारी मांगों पे सीरियस नहीं है, सरकार को सीरियस करने के लिए रेगुलेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी, उसके लिए हम लोग लगातार जो संघर्ष हमारा चल रहा है 22 जून से वो जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं करती। सरकार के पास दो ही ऑप्शन है, या तो सरकार टर्मिनेट करे या रेगुलर पॉलिसी करे। ऐसे हम पीछे जाने वाले नहीं है। जब तक पॉलिसी तब तक घर वापसी नहीं। देश भर में जहां सरकार की अग्निपथ योजना की सराहना की जा रही है, वहीं इस योजना की निंदा का दौर भी जारी है। यूथ कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज इस योजना के खिलाफ एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि ये योजना से सेना की परंपरा और अनुशासन को धक्का लगा है। यूथ कांग्रेस के प्रधान उदय भानु चिब ने इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए सरकार से इसे तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। टीम को करप्ट गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि जो यूथ विरोधी और सेना को कमजोर करने वाली बात है, वो वाली जो अग्निपथ स्कीम लाए हैं इसको वापस लीजिए। अग्निपथ स्कीम से सेना की परंपरा, सेना का अनुशासन, इस सबको धक्का पहुंचेगा, ये सब कम हो जाएंगी। इसलिए देश को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा को बचाने के लिए अग्निपथ स्कीम वापस ले, ये हम डिमांड करते हैं।
चिनाब दरिया में बढ़ रहे जल स्तर के कारण हो रहे जमीनों के कटाव से लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। जोड़िया के मुट्ठी मेरा पंचायत के लोगों ने बाढ़ नियंत्रण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर कई आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि विभाग ने उनकी जमीनों के बचाव के लिए जल्द ही जरूरी कदम न उठाए तो उनके खेतों के साथ साथ उनके आशियाने भी दरिया में समा जाएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। कोई भी लोगों के काम नहीं आवे। असें पिछले बारी भी प्रोटेस्ट भी किए और एसडीएम की मौके भी आंदा, डीसी साहब ने भी विजिट किया, लेकिन अज भी तुम दिक्खी सकदे दरिया के हालात जेह्ड़े बद कोला बदतर होई गेदे। असें बड़ा बर्दाश्त किया, बड़े बारी इनके कोल गए भी हैं। हुण साढ़ा जेह्ड़ा पानी सिरा कोला उप्पर गुजरी गेदा। हुण तुस दिक्खी सकदे हो जेह्ड़ा कटाव है वो बड़ा ज़्यादा हो चुका दा। रोड जेह्ड़ा साढ़ा कनैक्टिविटी सितरे वाली बंदवाल पंचायत दी, मुट्ठी मेरे पंचायत दी, वो भी रुकी गेदा है। और असें अगर ये छड़ा डैमो है, अगर ये जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बड़ा बड्डा जेह्ड़ा प्रोटेस्ट रोडें पर भी होगा, एक्सीडेंट फ्लड के दफ्तर भी होगा। बरसात वाली स्टार्ट भी हैनी हुई है तो साड़ी जमीनां किन्नी रुड़ी गई और साढ़ा जेह्ड़ा मेन रोड जा रहा है आश्रम रोड, ये पूरा कनैक्टिविटी साड़ी सीतड़े वाला और अपना मैरे विच कनैक्टिविटी ही टोटली खत्म हो गई है। उसके बावजूद जिसलै अस इस मसले च एक्सीएन साहब कन्नै डिस्कस किया, उन्हें आख्या साढ़े कोल फंड्स गै नहीं। तो फिर उसके बाद असें एसडीएम साहब कन्नै रिक्वेस्ट की कि इसी जल्दी कोला जल्दी कम कराया जा, ताकि ये जिहड़ा साढ़ा जमीन रुड़ा दी है, प्रीशियस लैंड है, साड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, साढ़े किसानें दी रोजगार है, साढ़े रोजमर्रा की जिहड़ी उनकी जिंदगी जीवन है वो उपर गै डिपेंड है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पानी के बिना ना तो इंसान की जिंदगी और ना ही कायनात की कल्पना की जा सकती है। इंसान और कायनात की इस अनमोल चीज के संरक्षण को लेकर इंसान गंभीर नहीं है। इसके चलते पूरी दुनिया में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संकट को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से जल संरक्षण की लगातार गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के खेड़ालेट पंचायत के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता योगराज महंगी ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। योगराज महंगी किस तरह से जल संरक्षण कर रहे हैं, उसी पर पेश है एक रिपोर्ट। जमीन पर खुदाई कर रही ये जेसीबी किसी सड़क या फिर किसी मकान की बुनियाद की खुदाई नहीं कर रही है, बल्कि जेसीबी जमीन में बारिश का पानी जमा करने के लिए जगह जगह गड्ढे खोद रही है। बारिश के पानी के संरक्षण के लिए जमीन में गड्ढे खुदवाने का ये कार्य जम्मू कश्मीर के जिला रियासी की पंचायत खेड़ालेट के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता योगराज महंगी कर रहे हैं। योगराज महंगी ने बारिश के पानी के संरक्षण का ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार देश की जनता से आह्वान करने के बाद शुरू किया है। ऐसी है कि मोदी जी 2-4-5 साल से लगातार बरसात आने से पहले अपील करते हैं कि पानी जो है वो बड़ी शॉर्टेज हो रही है देश में। पीने के पानी की परेशानी बढ़ रही है, मवेशियों को पीने की परेशानी बढ़ रही है, फसल की उगाने में परेशानी हो रही है। उसके लिए एक उन्होंने सुझाव दिया है कि जो पानी बरसात जो आती है, उन्होंने एक सुझाव दिया कि पिट से निकलवाओ। पिट से निकलवाने से क्या होगा कि जो बरसात का पानी है जमीन के अब्जॉर्ब होगा, जमीन में जाएगा तो वो पानी उस जमीन में, उसके आसपास की जमीनों में हरियाली रहेगी और कोरजे बढ़ेंगी, पानी पीने की कमी खत्म होगी। योगराज महंगी के मुताबिक दुनिया में पानी बहुत है, लेकिन संरक्षण न किए जाने के कारण ये पानी बर्बाद हो जाता है और कुछ पानी समुद्र में चला जाता है। लोगों की अनदेखी के कारण आए दिन दुनिया में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है और लोग पानी की बूंद बूंद के लिए भटकने पर मजबूर हो रहे हैं। जितना है दुनिया में उतना ही है, उसमें कमी नहीं आती है, लेकिन हम पानी जो है वो सारा समुद्र में बह जाता है। योगराज महंगी ने अपने सहयोगियों के साथ
मिलकर पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के गड्ढे जमीन में खुदवाए हैं ताकि बारिश के पानी का संरक्षण किया जा सके। इन्होंने जगह की व्यवस्था की और यहाँ पर निकलवा रहे हैं। इसके बाद हम खैरानार जाएंगे, वहाँ पर ही गड्ढे निकलवाएंगे। जल संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से जल संरक्षण की अपील कर रहे हैं। जिस तरह योगराज महंगी ने अपनी पंचायत में प्रधानमंत्री के आह्वान पर बारिश के पानी के संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया है, इसी तरह देश के सभी गांवों के लोग पानी के संरक्षण के लिए अभियान चलाएं तो देश से जल संकट दूर हो सकता है। रियासी से संजीव पराशर के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू के वार्ड नंबर 73 गाड़ीगर में राजस्व विभाग के निर्माणाधीन कार्यालय परिसर में रखे गए गोवंशों की हालत बेहद खराब है। ये गोवंश पुलिस द्वारा पशु तस्करों से पकड़े गए थे और यहां पर कुछ महीनों के लिए अस्थायी रूप से रखे गए थे, लेकिन 1 वर्ष से भी अधिक समय होने के बाद भी इन गोवंशों को यहां से शिफ्ट नहीं किया गया। यहां पर सही व्यवस्था न होने के कारण इन गोवंशों की हालत बेहद खराब है और एक एक करके मर भी रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी रोष नजर आ रहा है। इन लोगों ने जम्मू नगर निगम के रवैये पर हैरानगी जताते हुए कहा कि मेयर भी इन गोवंशों की दुर्दशा देख चुके हैं, लेकिन इनकी देखरेख के लिए अभी तक उन्हें कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया। इन लोगों ने इन गोवंशों की नगरोटा में तमाम नौग्राम में बनाई गई गौशाला में शिफ्ट करने की मांग की है। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस समय, ये लोअर गढ़ीगढ़ है, पुलिस स्टेशन के अपोजिट ये गरदौर है, पटवार खाना, कुछ ये रेवेन्यू का सेमी फिनिश स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये गायें रखवा दी गई थी। तो ये बात है फरवरी 2021 की, जैसे कि कौशल कुमार जी ने हमें यहाँ बताया था। कुछ यहाँ के लोग हैं जिन्होंने बाद में चिंता शुरू की, चूँकि उनको कहा गया था कि 2-3 महीने के बाद ये गवर्नमेंट एजेंसीज, म्यूनसिपैलिटी जो है वो इसको टेक ओवर कर लेगी और कौशल जी को पुलिस स्टेशन नगरोटा जो है उन्होंने जो प्रोविजंस होंगे उसके तहत इनको कुछ ग्रांट एड भी दिया था, जिसके लिए इन गायों का चारा वगैरह इनको यहाँ दिया जाता था। 2-3 महीने में जब वो फंड्स एग्जॉस्ट हुए हैं तो कौशल जी ने इन एजेंसीज को अप्रोच किया और पता ये लगा कि फॉर वन रीज़न और अनदर सरकारी एजेंसियां किसी न किसी वजह से यहाँ से शिफ्ट करने के लिए कतरा रही हैं। मेयर साहब भी यहाँ आए, उन्होंने भी देखा और लोगों ने उनसे विनती ये की कि महाराज वो पंचग्राम नगरोटा में जो काऊ शेल्टर बने हैं उसमें कोर्ट की भी डायरेक्शंस रही और वो चीज़ बन चुकी है, शेड बने हैं, तो वहाँ पे ये गायें क्यों नहीं शिफ्ट हो रही, ये बड़ा अचंभा लग रहा है देख के। और मेयर साहब से जब हमने यहाँ बात की तो हमें थोड़े से वो असहाय महसूस हुए कि अध्यक्ष होने के नाते म्यूनसिपैलिटी के कोई ऐसी डायरेक्शंस क्यों पास नहीं हो पा रही, क्यों डीसी जम्मू कमिश्नर जो है डिप्टी कमिश्नर उनके संज्ञान में ये चीज़ें नहीं लाई जा रही। और वहाँ अगर नगरोटा में ये चीज़ बनी है तो वो लोग इसकी जिम्मेवारी लें। इधर महाराज आज 18 महीने हो गए, इधर बहुत बुरी हालत है। ये जानवर भूखे और प्यास से मर रहे हैं। एक कौशल जी इनको बहुत जोर लगा के राशन दे रहे हैं बेचारे, लेकिन एक आदमी के कंधे पे कितनी देर ये इतने जानवर पलेंगे। आज माँ को छोड़ के अगर मौसी घर में आ जाए उसकी प्रॉब्लम बन जाती है, ये रात को कितनी रोटी खाएगी। ये तो 80 जानवर अभी जिंदे जो हैं, जो मर गए उनकी हिसाब ही नहीं, अभी 80 से ज़्यादा मर चुके हैं। इधर इतने जानवर दफनाए हैं, देखो आपको खड्डा भी दिखाया जनाब। ये जगह बैठनी शुरू हो गई, पानी चढ़ गया, ये जगह बैठेगी। अगर यही जानवर इसके अंदर उतर जाएंगे तो निकालना नामुमकिन है, फिर नहीं निकलेंगे जी। कौन निकालेगा इनको? अगर लेटे हुए को कोई सीधा नहीं कराता तो इसको दबे हुए को कौन निकालेगा बाहर, जो फंस जाएगा इसके अंदर। और देखो आपके सामने ये इतना दलदल बना हुआ है बारिश की वजह से। अभी नाले का पानी पूरा फुल फ्लैट नहीं चढ़ा है। जब ये फुल नाला आया तो उस वक्त तो इसे ये जानवर ही बह के मरेंगे बीच, और इसी इन गड्ढों में ही ये जानवर उतर जाएंगे जिंदे जिंदे ही। इनके लिए हम गवर्नमेंट से भी गुजारिश कर बैठे, मेयर साहब आए उनके आगे भी हाथ जोड़ चुके कि इनको कहीं शिफ्ट कर दो यहाँ से। वास्तव में ये जो स्थिति है वो सरकार का जो हस्तक्षेप है इसमें, और सरकार में जो हमारे विचारक हुए हैं उन्होंने राम राज की कल्पना की थी। वो राम राज जो
जिसमें राम जी के जन्म का हेतु ही कहा गया है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार है। तो उन्होंने राम जी ने जो मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, वो उसमें ये कहा गया है कि धेनु के लिए विशेष नाम उन्होंने कहा है। धेनु अर्थात गाय। तो गाय को जब हम सुख के बजाय उसको दुखी रखने की कोशिश करेंगे, वो संकल्पना हमारे मन में होगी, तो तब वो कैसे वो रामराज हम स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार को, अगर सरकार इससे अनभिज्ञ है, सरकार को इसका कोई पता नहीं है या सरकार के उसमें नहीं है, तो सरकार को इसकी सुध लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।